अगर मेरी बहू की जगह बेटी होती तो तुमसे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मोहित प्रिया पे चिल्ला पड़ता है। ममता के बेटे की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। बेटे बहू के छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, पर जब आज ममता के कानों में इतनी बड़ी बात पड़ी तो मानो उसका दिल ही बैठ गया। वो दौड़ के रूम में गई और अपने बेटे पे बरस पड़ी। क्या हुआ रे नालायक, ऐसे क्यों बोलता है मेरी फूल सी बहू को? माँ, माँ तो तेरी सीधी थी, पर भूल गया तूने और मैंने कितने पापड़ बेले थे तेरी दादी को तेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मनाने में। मोहित, दादी की सुननी चाहिए थी मम्मी, इस चोरनी से तो बच जाता। ममता चौंक जाती है। पागल हो गया है तू, क्या बके जा रहा है? अच्छा हुआ दादी घर में नहीं है। बक नहीं रहा मम्मी, सच बोल रहा हूँ। मोहित की आंखें भर जाती हैं। याद है मम्मी, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पर्स से 2,000 का नोट गायब हो गया था और तुम्हारे पूछने पे सबने तुम्हें ही उल्टा सुना दिया था कि तुम बूढ़ी हो गई हो, पैसे नहीं संभलते तुमसे। हाँ तो उस दिन कम सुनाया था क्या तूने जो आज फिर सुनाएगा? बीवी को सुना दिया, चलो माँ को भी सुनाता। आज मैं नहीं सुनने वाली। ममता भर कर जाती है। अरे सुनो तो मम्मी, और याद है जब आप दादी और पापा के साथ तीर्थ पे गई और आई तो आपके गोदरेज से 2 सोने के चैन सिक्के गायब हो गए थे। ममता, हाँ याद है ना, वो रजनी चोरनी ने न लिए थे। इतनी पुरानी काम वाली थी, 10 साल काम किया, कभी कुछ नहीं चुराया। पता नहीं उसकी बुद्धि इतनी खराब कैसे हो गई। मोहित, नहीं मम्मी, रजनी दीदी को की कोई गलती नहीं थी। ममता, क्या बोल रहे हो मोहित? मम्मी, वो मोहित के लब लड़खड़ा जाते हैं। ममता, हाँ बोलो ना मोहित। मम्मी, आज ऋचा का फ़ोन आया था। ममता, अच्छा ऋचा, तेरी बुआ की नकचरी बेटी? मोहित, हाँ उसी का। मम्मी कह रही थी भाभी को ब्रेसलेट कहाँ से दिलाया मैंने। कहाँ, कौन सा ब्रेसलेट? कहने लगी वही जो भाभी अपने बर्थडे पे पहनी थी। मैंने कहा कि दिलाया होगा, उतना थोड़ी याद रहता, तू क्यों पूछ रही? कहने लगी नहीं भैया, पिछले बार जब मैं आई थी ना तो मेरा ऐसा ही ब्रेसलेट खो गया था, मुझे लगा रास्ते में गिर गया होगा तो मैंने किसी से पूछा नहीं। अरे कुमुद दीदी की बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या क्या बकती? ममता चिल्ला पड़ी। मोहित, मुझे भी ऐसा ही लगा और इसलिए मैंने उसे खूब सुनाकर फ़ोन रख दिया। पर क्या? ममता पूछती है। मम्मी, वो जब मैंने प्रिया से पूछा कि कहाँ से आया ये ब्रेसलेट तो वो डर गई। फिर मैंने इससे कसम दी तो बोलती है पसंद आ गया था। तो ममता को ये सब सुनकर बहुत झटका लगा। सास के मना करने पे भी अपनी एक लौटे बेटे के लिए उसकी पसंद की बहू लाई थी और अपनी बेटी को जितना प्यार से उससे भरकर प्यार दिया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की। ऐसा सुनकर ममता का दिल टूट गया। प्रिया कोने में बहुत रो रही थी, मानो वो आत्मग्लानि में भरी जा रही थी। ममता ने खुद को संभाला और प्रिया के पास जाकर उसे गले लगा लिया। मोहित तो देखते ही रह गया। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है या इसने आप पे भी इसने कोई जादू टोना कर दिया है? मोहित चिल्ला पड़ा। ममता, हो गया मोहित, बस बहुत बोल दिया। तूने भी तो बचपन में पापा के जेब से 100 रुपए चुराए थे। मैंने तुझे घर से निकाल दिया था क्या? एक मौका दिया था ना, इसे भी दूंगी एक मौका। आज इसकी जगह मेरी बेटी होती तो। ममता, प्रिया, मुझे भी तुम पे शक था, इसीलिए मैं तुम्हें इनडायरेक्टली मैं समझाती थी, पर तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। आज हमारी इज्जत चली गई। बेटा, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बोलो, हम इसके सक्षम है कि तुम्हारी छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकें। मुझे पता है तुम बिना पिता की बेटी हो और
तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपने मायके में, पर अब तो सब अच्छा हो गया है। तुम्हारा छोटा भाई भी कितना आगे बढ़ गया है अपनी मेहनत से। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। प्लीज़ मम्मी जी, उन्हें कुछ मत बताइएगा, वो मर जाएंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। प्रिया ममता के पैरों में गिरकर रोने लगी। ममता उसे उठाती है और कहती है, ए माँ भी खुद को बहुत मुश्किल से संभाली है। ये सब सुनकर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं मम्मी जी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। धीरे धीरे मोहित ने भी उसे माफ़ कर दिया। प्रिया की गलती कोई छोटी नहीं थी, पर ममता की समझदारी ने उसे सुधार भी दिया और प्रिया और मोहित का रिश्ता भी बचा लिया। हम अक्सर भूल जाते हैं कि बहू भी हमारी बेटी जैसी ही होती है, या उससे बढ़कर, क्योंकि बेटी को विदा हो जाती है और अपने नए घर की जिम्मेदारी में व्यस्त हो जाती है, पर एक बहू ही है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती है। प्रिया की गलती बहुत बड़ी थी, पर अगर ममता ने उसे सही तरीके से नहीं समझाया होता तो उसका घर शायद बिखर जाता। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।